नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अहम दिशा निर्देश जारी किए। स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसे लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। एमपी सरकार को भी केंद्र ने सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए हैं। छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। सुरक्षा पर लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएं। सुरक्षा निर्देशों में अपने स्तर पर संशोधन कर सकती है सरकार। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर ये दिशा निर्देश लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। एमपी सरकार को भी केंद्र ने सुरक्षा को लेकर ये निर्देश जारी किए हैं। खास क्या है, छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। सुरक्षा पर लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की बात कही है। सुरक्षा निर्देशों में अपने स्तर पर संशोधन कर सकती है सरकार, यानी केंद्र सरकार का ये निर्देश है और अब इसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की बात है लापरवाही के खिलाफ। इसके साथ ही छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं और इसमें ज़रूरत के अनुसार जहां जैसी परिस्थिति है वैसे संशोधन इसमें सरकारें कर सकती हैं, ये भी कहा गया है। तो ये बेहद खास खबर आपको बता रहे हैं और उम्मीद की जा रही है इस बड़ी खबर के सामने आने के बाद कि अब तस्वीरें बदलेंगी। तो सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बताएं किस तरीके से इस खबर को देखा जा रहा है और क्या उम्मीद करें। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने के लिए कहा गया है और अपने अकॉर्डिंग इसमें संशोधन भी गवर्नमेंट कर सकती है। देखिए, बिल्कुल अमृत, इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को साफ दिशा निर्देश जारी किए हैं और सीधे तौर पे कहा है कि आप किसी भी तरीके से बच्चों की सुरक्षा के मामलों में जो है पूरी तरीके से एहतियात बरतें। खासतौर पे ऐसे मामले जहां पे स्कूलों में सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए, स्कूल प्रबंधन ने इंतजाम नहीं किए हैं, उन सभी मामलों को लेकर जो है आप एहतियात बरतें और खासतौर पर इस पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर मुद्दा है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार बल्कि तमाम राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें सभी राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश है और सीधे तौर पर ताकीद किया गया है कि यदि ऐसे किसी भी तरीके के मामले होते हैं जहां पर स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हों, चाहे वो स्कूल बस से रिलेटेड मामले हों या स्कूल प्रोमाइसेस के अंदर के मामले हों या हॉस्टल से जुड़े हुए मामले हों, क्योंकि पिछले कुछ अरसों में जिस तरीके से कोलकाता में वारदात हुई, खासतौर पर मेडिकल मामलों में हुई थी, यही कारण रहा कि स्कूलों में भी किसी तरीके की चूक ना हो, किसी तरीके की समस्या ना हो, खासतौर पर स्कूली बच्चों पर किसी तरीके का संकट ना हो। इसको लेकर एहतियात के तौर पर रिव्यू किया गया है सुरक्षा को लेकर, केंद्र सरकार की तरफ से रिव्यू किया गया। उसके बाद राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और सीधे तौर पर अमृत कहा गया है इस पूरे मामले में राज्य सरकारों से कि आप अपने हिसाब से अपने जो सुरक्षा इंतजाम हैं राज्य के स्कूलों को लेकर, उनकी आप समीक्षा कर सकते हैं। आमूलचूल बदलाव आपको केंद्र सरकार के निर्देश में करने हैं तो आप वो कर सकते हैं। उसके साथ सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, खासतौर पर पुलिस चौकियों से जुड़ा मुद्दा हो, निजी सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ा मुद्दा हो, ये तमाम स्कूलों के प्रेमाइसेस के आसपास करने के निर्देश हैं और इसी के तहत काम करना होगा राज्य सरकारों को। लेकिन इसमें कुछ सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाते हो वो कुछ भी अपने हिसाब से फेरबदल कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि केंद्र सरकार ने स्कूलों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। मतलब सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि प्राइवेट और निजी स्कूल फीस मोटी जरूर लेते हैं लेकिन सुरक्षा इंतजाम उतने करते हैं नहीं करते हैं बच्चों के लिए, ये सब देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अक्सर सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे बच्चों के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। फिर चाहे स्कूल बस से जुड़े हुए सुरक्षा के मुद्दों का मामला हो या स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर या छात्रावास के अंदर या हॉस्टल्स के अंदर, जो निजी और बड़े स्कूल हैं उनको लेकर खासतौर पर सरकारी स्कूलों को भी लेकर ये निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मौजूदा जो हालात हैं, कई सवाल खड़े होते हैं और आज भी हम कई खबरों को दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जहां स्कूलों की हालत बेहतर नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो वाहनों की स्थिति ठीक नहीं है, कई सवाल खड़े होते हैं और जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है। अच्छा, जरा आप बताएं मौजूदा हालात कैसे हैं। देखिए, मौजूदा हालातों की यदि बात करें तो कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं किए गए हैं और फीस मोटी जरूर ली जा रही है लेकिन इंतजाम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा दिखाया जा रहा है।
यही कारण है कि केंद्र सरकार के पास कोई की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो ये कहती है कि समूचे देश भर में जो बड़े स्कूल अपने आप को नामी गिरामी स्कूल होने का दावा करते हैं वो एहतियात के तौर पर किसी भी तरीके के सुरक्षा इंतजाम नहीं करते हैं। यही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इसके लिए जिम्मेदार माना गया है कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसे किन्हीं भी स्कूलों में, खासतौर पर जब स्कूल लगते हैं या जहां पर छात्रावास लगते हैं, वहां पर पुलिस की गश्त को लेकर हो या पुलिस पेट्रोलिंग को लेकर, ये तमाम सवाल उठाए गए हैं। ऐसे किसी भी मामले में राज्य सरकार के द्वारा क्या काम किए गए हैं इसका भी ब्यौरा राज्य सरकार को अब देना होगा। तो सीधे तौर पर सरकार चिंतित है, केंद्र सरकार चिंतित है, खासतौर पर स्कूलों की सुरक्षा को लेकर, और उस पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने के लिए कहा गया है। यही कारण है कि अब तमाम राज्य सरकारें इस पूरे मामले पर जो स्कूलों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उनको रिव्यू करेगी और उनमें क्या क्या इंतजाम है वो केंद्र सरकार को अपने अपने राज्य रिपोर्ट सौंपेंगे और बताएंगे कि हमारे यहाँ ये इंतजाम हमने किए हैं, ये रद्दोबदल हमने किए हैं और किस तरीके से केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी स्कूलों में सुरक्षा को लेकर अपनाई गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका ब्यौरा और खाका बनाकर भेजा जाए। बिल्कुल, प्राइवेट स्कूलों पर भी और सरकारी स्कूलों पर भी, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां निकलकर सामने आ सकता है आने वाले वक्त में, फंड की कमी और तमाम मसले हैं, चुनौतियां हैं, पर निश्चित तौर पर ये निर्देश जो है, ये जो फैसला है, ये बेहद खास है। नजर बनाए रखें आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।